वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7। आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। इनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे एंड द डिफरेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, उनकी जीविका कमाने के अलग अलग साधन कौन से हैं, किस प्रकार वो अपने लिए अपनी फूड नीड्स को पूरा करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या हैं, उनके बिलीव्स, उनके फीचर्स क्या हैं। लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क, दैट इज़ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, anthropologists have divided the tribes according to their geographic regions, their race, and by the language they speak or by the religious activities they perform. Anthropologist means the person who studies the human conduct, जो इनके बारे में स्टडी करते हैं ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में। उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स को उनके जोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग, जो रिलीफ फीचर्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया है, या फिर जो लैंग्वेज उनकी बोली जाती है अलग अलग, या रिलीजियस एक्टिविटीज़ उसके अकॉर्डिंग उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो इंडिया में नोमैडिक ट्राइब्स हैं, दे आर मोस्टली गद्दीज, बंजारास, भील, संथाल एंड गुज्जर्स। गोंड्स एंड द होम आर द अदर लार्ज ग्रुप ऑफ द ट्राइबल। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली काफ़ी डेवलप किया है, उनमें से वो लार्ज ग्रुप हैं गोंड एंड अहोम। मैनी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैड इंडिपेंडेंटली सेट अप देयर किंगडम्स across the subcontinent and being united by kinship bond, and some tribal clans rose to a prominence। तो इनमें से जितने ट्राइब्स हैं उनमें से कुछ ट्राइब्स हैं जिन्होंने अपने आप को डेवलप किया, और आसपास के जो छोटे ट्राइब्स हैं उन पर कंट्रोल करके पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावरफुल ग्रुप बन गए। देयर रीजन ऑफ डोमिनेंस डिफर्ड फ्रॉम द पीरियड टू पीरियड। जहाँ तक वो कंट्रोल कर सकते थे, जहाँ तक उनकी पावर थी, वो हर पीरियड में उनका चेंज होता जा रहा था। Some of the tribal community were quite large and had control over the large territories, whereas small groups control the small territories। और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपैंड होगी जो बहुत बड़े एरिया पर अपना कंट्रोल कर रही थी, उनकी पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पावर भी काफ़ी बढ़ चुकी थी, और कुछ छोटे ग्रुप्स थे। ड्यूरिंग द 13th और 14th सेंचुरी खोखा एंड गखर रूल ओवर द पंजाब रीजन। पंजाब रीजन पे इन ट्राइब्स का कंट्रोल था। कमल खान गखर जो चीफ था गखर ट्राइब्स का, वो अकबर की रियायत में मनसबदार का रैंक उसने हासिल कर लिया था। The Mughals subdued the powerful Langhas and Argohans of the मुल्तान एंड सिंध। जब मुगल्स का रूल था, उन्होंने मुल्तान और सिंध में जो ट्राइब्स थे उन पर अपना कंट्रोल कर लिया। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाज कंट्रोल बाय बालूचिस। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बालूचिस जो ट्राइब्स थे उनका कंट्रोल था। द गद्दीज द सब शेपर्ड ट्राइब्स। गद्दीज कौन से ट्राइब होते हैं? शेपर्ड मीन्स जो अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। वो किस एरिया में रहते थे? वेस्टर्न हिमालयाज। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया डोमिनेटेड बाय मैनी लार्ज एंड पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटीज़ लाइक नागाज एंड अहोम्स। और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, उस साइड जो मेन पावरफुल ट्राइब्स थे होते मेनली नागाज एंड अहोम्स। नागा belong to Nagaland and Ahoms belong to Assam state. During the 12th century, some areas of the present day Jharkhand, Bihar were dominated by Jaro chief। वहाँ का जो ट्राइबल ग्रुप था that is Jaro। And 1591 they were subdued by Raja Man Singh, a valiant general of the Akbar। जिसको राजा मान सिंह, जो कि अकबर का एक जनरल था, उसने अपने कंट्रोल में ले लिया। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफीट, इस हार के बावजूद भी वो पूरी तरह से वैंक्विश्ड मीन्स
उनका अंत नहीं हुआ था, बट फाइनली दे वर सबड्यूड बाय औरंगजेब। पर जब औरंगजेब मुग़ल एम्परर उसका रूल आया तो उन्होंने इस ट्राइब को पूरी तरह से अपने अंडर कर लिया, इनका पूरी तरह से अंत हो चुका था। This region together with Bengal and Odisha was dominated by tribal communities of Mundas and Santhal। और बंगाल और ओडिशा रीजन पर दो ट्राइब थे जिनका कंट्रोल था, दैट इज मुंडास एंड द संथाल। कोली एंड बेरार ट्राइब्स इनहेबिटेड द हाईलैंड्स ऑफ द प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड गुजरात रीजन। गुजरात रीजन में ट्राइब जो रूल कर रहे थे उस समय, दैट आर द कोली ट्राइब एंड बेरार ट्राइब। ट्राइब्स सच एज मारवाड़्स, बेतार्स एंड कोरगास रूल्ड इन द साउथर्न रीजन। साउथर्न रीजन मीन साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया, वहाँ पर जो ट्राइब रूल कर रहे थे उनके नाम है मारवाड़ास, बेतार्स एंड कोरगास। इट मीन्स वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स दैट रूल इन इंडिया। द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल रीजन वर डोमिनेटेड बाय द भील ट्राइब। भील ट्राइब अगर देखा जाए तो रामायण में जो हम पढ़ते हैं कि श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे, और जो शबरी थी वो भी भील ट्राइब से ही संबंध रखती थी। सम क्लेम्स बिगन टू लीडिंग अ सेटल लाइफ ऑफ पीजेंट्स एंड जमींदार बाय द लेट 16th सेंचुरी। और कुछ ट्राइब्स ने सेटल लाइफ शुरू कर दी। सेटल लाइफ मीन्स उन्होंने एक जगह पर रहना शुरू कर दिया जैसे ही उन्होंने एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट की, मीन्स वो किसान और जिम्मेदार बन गए। However, others were still hunter and gatherers, और कुछ हंटर और गैदरर ही थे। एंड सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आर डोमिनेटेड बाय द पावरफुल किंगडम्स ऑफ द गोंड ट्राइब्स। और इन एरियाज़ पर जो पावरफुल किंगडम थी दैट इज गोंड, उनका कंट्रोल था। गोंड ट्राइब इज द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल ग्रुप ऑफ द छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश and आंध्र प्रदेश states at that time. It is clear that during the medieval period there are many tribal groups that are living in India, and some of these groups become very powerful economically and politically, and most powerful groups are Gond, Ahoms, Santals and Mundas. And some groups start leading a settled life after they start the agriculture, become the peasants, and some remain the hunter gatherers. Now we will study about the different means of livelihood of the tribal groups. Means of livelihood. Most of the tribe practice subsistence farming or hunting and gathering. ज़्यादातर ट्राइबल पीपल सबसिस्टेंस फार्मिंग को फॉलो करते थे या हंटिंग और गैदरिंग करते थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स व्हेन दे ग्रो ओनली फॉर देयर फैमिली, अपनी फैमिली की नीड्स के लिए ही ग्रो करते हैं, मार्केट में बेचने के लिए प्रोडक्शन नहीं की जाती, तो उस टाइप की फार्मिंग को हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। और कुछ ट्राइब्स हंटिंग करते थे और कुछ गैदरिंग मीन्स जो भी फॉरेस्ट एरिया से उन्हें मिल जाता था उनको कलेक्ट करते और मार्केट में बेच देते थे। Some tribes practice shifting cultivation. For this, they clear the patch of land by burning the forest and practice cultivation on it. And this type of cultivation is also known as slash and burn agriculture. और कुछ लोग क्या करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन उन एरियाज़ में होती है जहाँ पर ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं, तो वो लोग क्या करते थे, फॉरेस्ट को कट करते थे, उन्हें फिर बर्न कर दिया जाता था, तो उस एरिया में वो कल्टीवेशन करते थे। और जब उसकी फर्टिलिटी लॉस्ट हो जाती थी तो उस एरिया को थोड़ी देर के लिए लैंड को छोड़ दिया जाता था, ऐसे ही वो दूसरी लैंड पर शिफ्ट हो जाते थे, फिर सेम प्रोसीजर को फॉलो करते थे, मीन्स ट्रीज़ को कट करते और फिर उन्हें बर्न करते, फिर वहाँ पर कल्टीवेशन करते। और इससे उस लैंड को क्यों छोड़ देते थे, ताकि उसकी फर्टिलिटी दोबारा वापस आ सके। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसके अलावा कुछ ट्राइब्स होते हंटर और गैदरर्स थे। दे गैदर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक हनी, बेरीज, मेडिसिनल हर्ब्स एंड सोल्ड देम फॉर देयर लाइवलीहुड।
Most of the tribes traded a few necessities they lacked such as salt and food grains. कुछ लोग जो उनकी डेली नीड्स की नेसेसिटी जो यूजेस होती थी, नीड्स होती थी, उनको सेल परचेज करते थे. द ट्राइब्स लाइक गद्दी एंड कुरबा वर पैस्टोलिस्ट. पैस्टोलिस्ट कौन होते हैं? जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं अपने एनिमल्स के साथ. दे रियर द कैटल्स एंड मेड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम मिल्क एंड मीट. जो इनको एनिमल से मिलता है लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स और मीट को बेचते थे और अपनी जीविका कमाते थे, पैसे अर्न करते थे. मैनी ट्राइबल ग्रुप्स हैड क्रिएटिव एबिलिटी. और बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे थे जिनके पास कुछ अलग से क्रिएटिव एबिलिटी मीन्स कुछ आर्ट था. वो उसी आर्ट के अकॉर्डिंग उसी क्रिएटिविटी को शो करते थे. दे मेक द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, अट्रैक्टिव पोएट्री एंड सोल्ड देम इन द मार्केट. और जो भी उनकी क्रिएटिविटी थी उसके अकॉर्डिंग उनको वो अलग अलग तरह टाइप की गुड्स बनाते थे. जिनको पेंटिंग थी अच्छी तो वो पेंटिंग, चाहे हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉट्स, एंड दे सोल्ड दैट थिंग्स इन द मार्केट. So dear students, these are the different means of livelihood that are adopted by the tribal groups in the medieval India and today also. Which are the tribal groups today that are living in India? They also follow these activities. In the next video, we will study about the nomadic and itinerant groups. I hope today's lecture is clear to all of you. Thank you for watching this video.